बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद फिर आपके लिए और मेरे लिए। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि हम पाकिस्तान के वो आम शहरी हैं जिनको रोज़ाना किसी न किसी मुश्किल वक़्त से, मुश्किल घड़ी से गुज़रना पड़ता है। मुश्किल घड़ी क्या होती है, इसको जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया, दबा लीजिए। ये इसलिए कि आपका फ़ीडबैक जो है मुझे हौसला देता है कि मैं मज़ीद सोशल इशू पे काम करूं, उस पर बात करूं, और मुझे हिम्मत देता है कि हाँ, लोग हैं कि जो चाहते हैं कि ज़रा सियासत से हट के बात की जाए। पिम्स पे कल प्रोग्राम किया, पिम्स के हक़ाइक़ आपके सामने रखे और आंखों देखे हक़ाइक़ सामने रखे। आप किसी से सुने होते तो शायद कुछ और बात होती, आंखों से देखा, सुना, पाया और आपको वही बता दिया। आज उसकी किस्त नंबर 2 है। ये किस्त तवातर से चलाऊँगा क्योंकि पिम्स दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। शायद पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल्स में इसका एक नाम है, इसको सबसे टॉप का हॉस्पिटल कह सकते हैं। लेकिन उसके अंदर खूबियाँ अपनी जगह, जो ख़राबियाँ हैं उसकी निशानदही करना चाहूँगा। अदवायात बताई थी नहीं है, सिरिंज नहीं है, थर्मामीटर्स नहीं हैं, मेडिकल टेप्स नहीं हैं। आज आगे बढ़ते हैं। आप जब मरीज़ लाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 5 से 6 लोग साथ लेके आइएगा, क्योंकि एक मरीज़ के पास बैठेगा, दूसरा मरीज़ की दवाइयाँ लेके आएगा, तीसरा जो है वो डॉक्टर को ढूंढेगा, चौथा उसके टेस्ट कराने के लिए मेडिकल वार्ड से दूर, अच्छा खासा दूर चल के जाएगा और एक लंबी लाइन में लग के वो सैंपल जमा कराएगा। उसका भी एक प्रोसेस है, टोकन लेना, जमा कराना, स्लिप को लेके जाना, और फिर अगले की मर्ज़ी के मुताबिक, उस टाइम के मुताबिक जाके आपने सैंपल कलेक्ट करना है। इस दौरान जाने मरीज़ का क्या हो जाए ये आप जाने और आपका मरीज़ जाने। बाद में सारे यही तो कह जाते हैं कि अल्लाह की रज़ा। आप जब भी आएँ अपने साथ एक ज़फ़र मौज लेके आएँ। ज़फ़र मौज मैं इसलिए कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता मरीज़ के साथ ज़फ़र मौज तो नहीं होती, लेकिन एक फ़ौज ज़रूर लेके आएँ जो एनर्जेटिक हो, आपकी तरह बीमार ना हो। 6 से 8 बंदे ज़रूर आएँ ताकि एक दूसरे को वक्फे से मरीज़ को ठीक करना है तो वो भाग दौड़ करके उसके लिए मेडिसन, टेस्ट की सूरत हाल, खाने की सूरत हाल, डॉक्टर को ढूंढना, मरीज़ को किसी वक्त तकलीफ़ होना तो एमरजेंसी के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ के उसको फराहम करना, वो उनकी ज़िम्मेदारी हो। चाहे उसके लिए आपको बाहर ज़मीन पर सोना पड़े, इस सर्दी में किसी शेड के नीचे आपको गुजारा करना पड़े। ये हदायत मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने अगर इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़े हॉस्पिटल में आना है। आलम यह है कि डॉक्टर के पास मेडिसन लिखने के लिए, नुस्खा लिखने के लिए नोटबुक नहीं होती, वो भी पर्चियाँ काट के रखी होती हैं। ये सूरत हाल है वहाँ की। कई बार तो ऐसा होता है डॉक्टर साहब उठ के जाएँ या आगे पीछे हों तो पेंसिल भी किसी के पास ढूंढनी पड़ती है, पूछना पड़ता है कि आपके पास पेंसिल हैं। ये पिम्स की सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। एक तरफ बुलंदो बांग दावे, एक तरफ बड़ी बड़ी इमारत, एक तरफ हुकूमत के ये दावे कि हम अपनी आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए दिन रात जाग रहे हैं। और उसमें कोई शक भी नहीं, वज़ीर आज़म के बारे में मालूम हुआ है कि वो दिन रात जागते हैं, लेकिन उनका क्या जागना आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है? आप पॉलिसी रेट कम कर दें, खुशी वाली बात है। आप स्टॉक एक्सचेंज को 1 लाख से लेकर 2 लाख तक ले जाएं, खुशी वाली बात है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या आम आदमी को पहुंच रहा है? क्या वो इंसान, क्या वो लोग जो दूर दराज से यहाँ इस उम्मीद पे आते हैं कि हम मरीज़ को इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो उनके साथ क्या बीतती है? मैं तो चैलेंज से कहता हूँ उन अथॉरिटीज़ को जो इसको मेकती हैं, आप एक आम मरीज़ की शक्ल में, एक आम मरीज़ की शक्ल में आप आइए तो सही। चले मरीज़ ना बनिए, अटेंडेंट बन के रात तो गुजारिए। मैं आज मरीज़ बन जाता हूँ, आप आइए साथ अटेंडेंट के तौर पे रात गुजारिए। आपको अंदाज़ा हो कि किस अंदाज में मरीज़ को ट्रीट किया जाता है, किस अंदाज में बेयारो मददगार बेड के ऊपर जो मरीज़ पड़ा होता है और लवाहिकीन साथ बैठे होते हैं। लवाहिकीन साथ रह रह के डॉक्टरों की या वहाँ पे जो कम सहूलियात हैं, जो कि बज़ाहिर बताई जाती हैं कि सारी वहाँ मौजूद हैं, उनको देख के आधे डॉक्टर वो मरीज़ के साथ लवाहिकीन जो होते हैं वो खुद बन जाते हैं। उनको मेडिसिन के नाम याद हो जाते हैं, उनको सिरिंज का पता लगता है, मेडिकल टेप का पता चल जाता है, रास्तों का पता चल जाता है, इतना भगाते हैं।
और याद रखिए साथ जो बंदे लाइएगा ज़रा फिट लाइएगा, क्योंकि लंबी लंबी राहदारियाँ हैं, दूर दूर जाना होता है, तब जाके आपकी बेहतरी की तरफ जाते हैं। नापैद अदवायात, नापैद सहूलियात, किसकी कोताही है, कौन ये कर रहा है, कौन जवाबदेह है, मेरा प्लेटफार्म हाजिर है। पिम्स की तरफ से कोई भी बात करना चाहे, मौक़िफ़ देना चाहे, इस हवाले से ज़रूर दे सकता है कि क्या ऐसा नहीं हो रहा, क्या लोगों की लंबी लाइनें नहीं लगी हुई, क्या लोगों की जानों के साथ तमाशा नहीं किया जा रहा, क्या लोग वहाँ हाल से बेहाल नहीं हो जाते, क्या वहाँ लोग आके आसानी हासिल करने की बजाय तकलीफ़ में नहीं आते। चौथी किस्म में बताएंगे और पिम्स में क्या क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।